हाय, मैं हूँ विवेक और आज से मैं द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चैप्टर 1 से लेके 30 तक अगर कोई रिस्पांस नहीं आता है अच्छा सा तो मैं बंद कर दूंगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाई देता है अंधकार में एक व्यक्ति बोलता हुआ, मैं कभी उस घटना पर भरोसा नहीं किया जिसे लोग टनल का आखिरी छोर रोशनी कहते हैं। उन कुछ रेयर घटनाओं में जहां लोग मौत के बिल्कुल करीब पहुंचकर वापस आते हैं, वो चीख कर कहते हैं मैंने रोशनी देखी, और ठंडा पसीना उनके चेहरे के दोनों तरह बह रहे होते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ हूँ खुद उसी टनल के अंदर। लेकिन मैं मरा कैसे? जो आखिरी चीज मुझे याद है, मैं अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था। मैं ऊपर से शहर को देख रहा था। उसके बाद मेरी बॉडी भारी महसूस होने लगा। जब मैं अपने बेड पर लेट गया, क्या मुझे जहर दिया गया था? क्या मेरी हत्या की गई थी? ग्रे, सोचो, मेरे ऐसे दो लोग थे जो मुझे मरा हुआ देखना चाहते थे। आखिरकार मैं एक राजा था। जितना भी मैं अपने मौत के राज जानना चाहता हूँ, अब मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। इसके साथ अकेला आगे बढ़ने के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। बस आखिर में पारो वाले बच्चों का कोई चोर गाना गाता हुआ नहीं होना चाहिए। फिर एक औरत बोलती है, बधाई हो सर और मैडम, आपका बेटा स्वस्थ है। क्या मुझे अभी अभी जन्म दिया गया था? थोड़ा ऊपर पकड़ो से डियर, मैं नहीं देख पा रहा। क्या इसका मतलब कि मैं टनल के आखिरी में जो रोशनी है वो एक औरत का वंश से आ रही है? लेकिन ये अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसकी माँ बोलती है, वो कितनी खूबसूरत है, इसके बाल आपके जैसे हैं। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, जहाँ भी मैं हूँ मैं वैसे समझ सकता हूँ ये एक अच्छा संकेत है। एक चमकदार और नरम मुस्कान जो माँ जैसे प्रेम को हमेशा के लिए दर्शाती है। मैं रोज नहीं पा रहा हूँ कि मैं ना सोचूं कि वो कितनी खूबसूरत और मोहक है। फिर उसकी माँ बोलती है, उसकी आंखें आपकी जैसी है हनी। मजबूत जॉलाइन और तीखी भरी आंखों के साथ मुझे यकीन है कि यह आदमी सख्त और सीरियस है। हाय लिटिल अर्थ, मैं तुम्हारा डैडी हूँ, क्या तुम दादा कह सकते हो? री, वो अभी अभी पैदा हुआ है। कोई बात नहीं, मेरे आसपास का माहौल काफी नरम लग रहा है। ये क्या है? मैं कहाँ हूँ? हफ्ता धीरे धीरे बीत गया। हालांकि मेरी माँ एक नरम और दयालु व्यक्ति थी, लेकिन उसने परिवार पर कड़ी पकड़ बनाए रखी। मेरे पिता रेनोल्ड्स एक भरोसेमंद और आकर्षक व्यक्ति थे। आप उनकी कभी कभी बच्चों वाली हरकत को नजरअंदाज कर दे, जबकि मैं शुक्रगुजार था कि मेरे जन्म एक प्यारे करने वाले परिवार में हुआ। मेरी जिंदगी ऐसी मुश्किलों से भरी हुई थी जो मैं अपने दुश्मन पर भी कभी ना चाहूँ। मेरे हाथ पैर पर छोटी छोटी टिप्पणियां होती रहती थी, और इस गोश्त के खाने के साथ जो अपनी शारीरिक कार्यों पर नियंत्रण न रखने पाने की असमर्था थी। शायद सालों की मानसिक मजबूती जो मैंने आग के राजा और अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में हासिल की थी, और ये हमेशा हल्की सी उम्मीद की शायद यह एक सपना हो, वही एक लौती चीजें थी जो मुझे सामने रख हुई थी। फिर हमारे मेन कैरेक्टर और उसकी माँ बाजार करने जाती है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे एक बहुत ही पुराने समय में पास्ट में भेज दिया गया हो। क्या लोग आमतौर पर पास्ट में हमेशा हथियार ले जाते हैं? मुझे ये लगता है मुझे ये मान लेना चाहिए कि सखी दिखने वाले लुपेट के भेस जैसे वो दवाई के रूप में बेच रहे हैं, कानूनी तौर पर बेचे जा रहे हैं। फिर उसकी माँ बोलती है, मेरा छोटा हाथ थक गया होगा, चलो अब घर वापस चला जाए। ज्ञान ही शक्ति है। मैंने पहले कुछ हफ्तों में अपने आसपास के माहौल को आसेस किया और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे ऐसे अच्छे से समझ आ गया है। क्या मुझे एक्सपेक्ट करना है? फिर उसका बाप बोलता है, मैं घर आ गया, मेरा छोटा बच्चा कैसा है? फिर वो जोर जोर से उसको फेंकने लगता है ऊपर पे, मतलब मजे देने के लिए। फिर उसकी माँ बोलती है, रे अगर तुम उसे गिरा दोगे तो क्या करोगे? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, जैसे उम्मीद थी, इतनी नाजुक जिस्म के साथ। मतलब बहुत ही छोटा बच्चा है ना, तो कुछ होता ही रहता है। फिर उसका बाप बोलता है, सोचने की बात है कि मैं सिर्फ एक छोटी सी उछल से एक हालत में आ जाऊंगा। हाँ, मेरे पिता ये तब करते थे जब मैं छोटा बच्चा था। देखो डियर, मुझे लगता है हमारे छोटा लड़का मुझे ले रहा है। फिर उसका बाप उसे जोर जोर से घुमाने लगता है, इतना जोर से कि क्या ही बताओ यार। उसकी माँ कहती है रे, और उसे अचानक वॉमिट आ जाता है और अचानक से उसके पैरों में लग जाता है हल्का सा, और वो रोने लगता है। और तुम तो जानती हो इसके बाद क्या हर्ष होने वाला है।
उसके बाद उसकी मम्मी कहती है तुम ठीक हो मेरे छोटे से बेबी। मम्मी तुम्हें ठीक कर देती है, अब सब ठीक है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे लगता है मैंने जल्दी बोल दिया, शायद मैं इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये था हमारा पहला पार्ट। अगर दूसरा पार्ट देखना है तो कमेंट पे करो पार्ट 2 और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही मज़ेदार मानवा सेवन करने के लिए जल्दी से जल्दी फॉलो सब्सक्राइब जो भी करना है कर दो। मिलते हैं एक नई सी वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा मेरी जान।